एक राहगीर राह में चल रहे थे। सूखी मिट्टी के एक टुकड़े को उन्होंने उठाया तो देखा कि उसमें से गुलाब की अद्भुत खुशबू आ रही है। राहगीर ने मिट्टी से पूछा, तुम में इतनी सुंदर महक कहां से आई? मिट्टी ने जवाब दिया, मैं तो एक साधारण धूल का कण हूं, लेकिन मैं लंबे समय तक गुलाब के फूलों के नीचे दबी रही। यह खुशबू मेरी नहीं, मेरी संगत की है। क्या सीख मिलती है? आप जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपके जीवन में वैसी ही खुशबू और वैसी ही महक आने लगती है। इसलिए टटोलिए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और चेक करिए आप कैसे लोगों के साथ अपना दिन गुजारते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 जुलाई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। 12 जुलाई को सुबह 8:29 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आएगा तो मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आत्मचिंतन और अपने बड़े डिसीजन के लिए पुनर्विचार से लाभ मिलेगा। आज सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं, कोई मीटिंग कॉल कर सकते हैं। सूर्य पर राहु की दृष्टि के कारण झूठे लांछन आरोप लगना हो या पैसा फंसना या नुकसान और धोखा होना हो, यह वृषभ, कर्क और वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। लेकिन आज वृद्धि योग और महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के आज वर्किंग कल्चर, वर्किंग स्टाइल में थोड़ी तब्दीली आएगी, कहीं से पैसा जरूर आएगा। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में अगर बाधा आ रही है तो दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में, क्या आपकी जन्म कुंडली में है बंधन योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ हमें कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले 1 और वृश्चिक राशि के बाद 1 कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 17 जुलाई को अहमदाबाद हूँ, 18 जुलाई मुंबई, 19 जुलाई दिल्ली, 25 जुलाई पुणे और 26 जुलाई को कोलकाता रहूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोज़ाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है धानी दवे, मुंबई से लिखती हैं। 22 अप्रैल 2003 दोपहर को 12:18 मुंबई। इनका सवाल है कि जॉब कब और कहां लगेगी। देखिए, वैसे तो कर्क लगन की आपकी कुंडली, लगन में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के हैं जो हंस योग बनाते हैं। 7th हाउस में मंगल उच्च राशि के जो कि आपके लिए रोचक योग बनाते हैं। कर्म स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग और सूर्य उच्च राशि के बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत ही शानदार आपकी जन्म कुंडली है। जॉब के घर में आपको शनि की ढैया अभी चल रही है 29 मार्च 2025 से, तो अभी जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जॉब में सेटिस्फैक्शन आपको 2 नवंबर 2027 के बाद मिलेगा। यानी अभी 1.25 साल जो है ये आपको जमकर मेहनत करनी है, जमकर मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना है। अभी और पढ़ाई करनी चाहिए, अपने हुनर को तराशने का काम करना चाहिए। लेकिन मैं इतना बता दूं, आप जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए पैदा हुई हैं। इसलिए फिलहाल तो अभी आप 2032 तक, जब तक मंगल की दशा है तब तक सिर्फ जॉब करें। उसके बाद जब राहु लगेंगे जो लाभ स्थान में है, वो आपको बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो आपको शुभकामनाएं और आपके लिए साउथ और महाराष्ट्र ही शुभ है और आप ऑलरेडी मुंबई में ही है। बात करते हैं मेष राशि से, शुरुआत करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचानिए। आपको क्या करना है सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए। दूसरों को क्या करना है ये हम सबको पता है, लेकिन हमें क्या करना है ये पता होना जरूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन हो, सब्सिडी का फायदा हो, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। व्यापारी लोग, कुछ नई जानकारी मिलने से आपकी महत्वाकांक्षाएं आज बढ़ सकती है। वृद्धि और महालक्ष्मी योग के बनने से आज आपकी प्लानिंग बहुत काम आएगी। इसलिए अगर आपके पास घर में कोई काम नहीं है, पर्सनल में कोई काम नहीं है, तो प्रोफेशनल लाइफ में आज थोड़ा सा प्लानिंग दुरुस्त करिए। वर्क प्लेस पर काम का समय पर पूरा करिए और आधे दिन काम करिए और फिर संडे को फंडे बनाइए। ऑफिस में आपकी ड्रेसिंग सेंस, क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ की तारीफ होने वाली। अब पीठ पीछे भी बॉस आपकी तारीफ करेंगे। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव और आसान दिन बनाने के लिए आपके पास पूरा वक्त है और ऊर्जा भी है। जो लोग किसी कारणवश वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वे आज घर की जिम्मेदारियों को पूरा करें पहले, फिर अपने काम पर लगिए, क्योंकि नहीं तो दोनों ही जगह आप अदर जूल में लटक जाएंगे। आज फैमिली मेंबर्स को अचानक से, यानी जो सरप्राइज गिफ्ट होता है वो देने की कोशिश करिए। उसमें भी अगर आप कोई सरप्राइज
ट्रैवल प्लान बनाए तो सबसे अच्छा है। आज फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, लेज़र टाइम व्यतीत करने का मौका मिलेगा और हो सकता है बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाएँ, बच्चों के साथ आपको बहुत आनंद आज आने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने फील्ड के अलावा पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, ड्रेसिंग सेंस, अपनी हेयर स्टाइल, इन पर ध्यान देने से बड़ा लाभ मिलेगा। आज के दिन सूर्य भगवान को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य नमस्कार का योगा करना, ये सब बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए। आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका आज बेटर होने वाला है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखने से अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे और एक आइडिया आपका पूरा दिन बना सकता है। नए नियम, कायदे, कानून चाहे दफ्तर के हो या सरकार के हो, उसे अमल में लाइए। टैक्स की पॉलिसीज़ को समझिए, वरना टैक्स की लायबिलिटी आप पर आ सकती है। आज सुबह 8:29 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए, तो अपने काम से रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और रोड मैप को चेंज करिए। आज कस्टमर बढ़ सकते हैं, सेल बढ़ सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर आपकी देखरेख होनी चाहिए। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कोई मुगालता नहीं पालना चाहिए, आपकी जॉब नहीं जा सकती है। आज आपको जॉब में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। नए प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिए वो निभा पाएंगे या नहीं। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने काम के अलावा थोड़ा पार्ट टाइम या कुछ और काम में भी मन लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने वाला है। आज आपकी वर्किंग एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ सकती है। संडे को फंडे बनाइए, दोपहर में बनाइए, सुबह बनाइए, शाम को बनाइए, लेकिन परिवार को वक्त मिलते वक्त दे दीजिए। वृद्धि और महालक्ष्मी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के पूरे मौके मिलेंगे, चूकिएगा मत। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी हॉबीज़ को पूरा करने का मन करेगा। साइकिलिंग हो या पतंग उड़ाना हो या स्विमिंग हो, खेल कूद हो, कुछ भी अलग करके आप अपने मन को बहुत अच्छा करने वाले हैं। आज के दिन कोई स्टोरी पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना, इस पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य को जल देकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, नए संबंध और नए संपर्क जरूर बनाइए और बने हैं तो निभाइए, लेकिन आज फाइनेंस को लेकर दूसरों पर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, धोखा मिल सकता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, व्यापार हो या नौकरी, आज आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, अवेयर रहिएगा। व्यापार आज थोड़ा धीमा चलेगा, हो सकता है कस्टमर आपसे नाराज हो जाए, आप थोड़ा अवेयर रहिए। व्यापारी लोग आज लिहाज जरूर रखिए उन लोगों का जिन लोगों ने कभी आपकी मदद की थी। व्यापार के मामले में पेंडिंग काम को निपटाने में ही समझदारी है। पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की अगर सेल गिर रही है, तो जबरदस्ती उसको बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिएगा, बल्कि जो सेल हो रहा है उसको बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आज पेमेंट अगर कहीं अटका हुआ है, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा, वरना पेमेंट और रिश्ते दोनों ही जाएंगे। आज के दिन अपने प्रोजेक्ट, अपने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए थोड़ा स्किल्ड बनने की कोशिश करिए, स्किल को और तराशने की कोशिश करिए। समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद ना हो, ध्यान रखिएगा। संडे के दिन काम को अगर बोझ समझोगे, परिवार को बोझ समझोगे, तो दुखी ही रहोगे, एंग्जाइटी और ब्लड प्रेशर का शिकार होगे। सबसे बढ़िया है कि हर काम को खुश रहकर किया जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो पसंद नहीं है वो मत करिए, जो पसंद है वो तुरंत करिए। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जो आपके जीवन को डिस्टर्ब करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। अपने मिशन, विजन और गोल को बिल्कुल क्लियर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपकी सक्सेस को लेकर बड़े खुश हो सकते हैं, इसलिए आप सेलिब्रेट करिए, छोटी खुशी को भी सेलिब्रेट करिए और परिवार को वक्त रहते वक्त दीजिए। एक दूसरे का सपोर्ट बनिए, एक दूसरे में कमियां मत ढूंढिए, बस ना ही किसी से कंपेयर अपने आप को करिए। आज 1 या 3 तांबे के लोटे आसपास की किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, कर्तव्यनिष्ठ बनिए। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी आपको पता होनी ज़रूरी है। अधिकार तो ज़्यादातर लोगों को पता है, कर्तव्य पता लगने चाहिए। व्यापारी लोगों को, स्पेशली उन्हें जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए और कॉम्पिटिटर की चालाकी को भी समझ जाना चाहिए। वृद्धि और महालक्ष्मी योग के बनने से आपके लिए फलदायी दिन है। आप ट्रैवल करके नए अनुबंध कर सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा। व्यवहार को और ड्रेसिंग सेंस को और अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। आज मान और सम्मान दोगे तो दुगना आपको मिलेगा, झगड़ा करोगे तो दुगने झगड़े भी आपको मिलने वाले हैं। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से नुकसान हो सकता है। जॉब सर्च करने वाले लोगों के लिए आज के दिन यात्रा करना भी अच्छा है, जॉब के लिए अप्लाई करने में भी अच्छा है। कोई भी काम अगर आपने हाथ में लिया है, तो अच्छे ढंग से उसे करने के लिए संकल्पबद्ध रहिए और प्रायोरिटी वाइज काम करिए। टू डू लिस्ट बनाकर खर्चे करने हैं।
सुबह 8:29 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए तो ऑफिस में सैलरी, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बात मत करिएगा, बल्कि आज आपको रिलैक्स रहना चाहिए। संडे के दिन ऑफिस में हो सकता है छुट्टी हो, लेकिन आज फिर भी आपको किसी काम के लिए बुलाया जा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर, उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, इसलिए उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें आपको करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडी, अपनी कमियों के बारे में चिंतन और मंथन करने से रोड मैप तैयार हो सकता है। आज कोई बेस्ट गाइड कर सकता है, इसलिए बाहरी लोगों से दूर रहिए। एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शुभ और मांगलिक कार्यों में अगर आपके घर में बाधा आ रही है तो 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द और दक्षिणा 1.25 मीटर काले कपड़े में एक पोटली बनाकर भैरवनाथ जी के मंदिर में इसे अर्पित कर दीजिए और सिंदूरी रंग का चोला भी अर्पित करिए। ओम भम भैरवाय नमः 3 माला जाप करिए। शाम को बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करिए। काला कोई भी जीव जंतु, कुत्ते मिल जाए या गाय मिल जाए, कोई भी, उन्हें उनके काम की चीज खिला दीजिए। आपका कल्याण होगा, शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। सिंह राशि, मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से आपकी सफलता आज सुनिश्चित होने वाली है। व्यापारी लोगों को अगर समस्याएं पहले से पता है तो उसे इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। रुके हुए काम को पूरे करिए और आधे अधूरे काम को तुरंत पूरा करने पर ध्यान दीजिए, फिर कोई नया काम करना चाहिए। वृद्धि और महालक्ष्मी योग आज बन रहा है, इस वजह से आज संडे के दिन फंडे बनाइए, खर्चे बढ़ सकते हैं और यात्रा से व्यापारी लोगों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। व्यापारी लोग किसी खास प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ रही है तो आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए अपने स्टॉक को मेंटेन करने पर ध्यान दीजिए। आज आत्मसम्मान और विश्वास आपके पास आ जाएगा और खुद को पहले से बेहतर आप महसूस करेंगे। पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। अपने आसपास जो आपके लिए काम करते हैं उनकी वर्किंग स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन लाइए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कुछ नया सीखिए और थोड़ा सा समय निकालिए अपने आप को गैजेट्स की तरह अपडेट और अपग्रेड करने के लिए। मन को रिफ्रेश करने के लिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा वीडियोस देखिए और पॉइंट नोट करिए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए। आज संडे के दिन परिवार में, दोस्तों में, आस पड़ोस में अगर आपको लगता है कि कोई बीमार है, उसे मदद की ज़रूरत है, बिना उसके मांगे आप उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाइए। आज आपके एक्सपीरियंस से आप नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छी और बड़ी सीख आपको मिल सकती है। अगर पिता पुत्र में, भाई बहनों में जनरेशन गैप है तो आप ये नहीं समझें कि जनरेशन गैप है तो अब हम क्या कर सकते हैं। सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास है, कहीं और मत भटकिएगा। ओम ह्रीम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, धर्म, आध्यात्म, सोशल मीडिया, सोशल काम को लेकर या फिर परिवार के लिए आसपास में कुछ ऐसा काम जो निस्वार्थ भाव से हो सकता है, उसकी तरफ आपका मन झुकेगा। आज आपकी भक्ति से आपकी शक्ति बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ हो या टैक्स की कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई नीतियाँ बदल रही, सरकारी नीतियाँ बदल रही है, ये सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को और व्यापारी लोगों को पता होना ज़रूरी है, वरना आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में जल्द फंस जाएंगे। आज कस्टमर आज आपको अच्छा ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिए। आज अपने ड्रेसिंग सेंस, बात करने के अंदाज में थोड़ा अट्रैक्शन लाइए और हो सके तो आपको अष्टगंध का तिलक लगाकर घर से जाना चाहिए। वृद्धि और महालक्ष्मी योग के बनने से व्यापारी लोग आज किसी बड़ी डील को या कोई प्रॉपर्टी या किसी और प्रकार के किसी काम को फाइनल करने जा रहे हैं, तो अब साइलेंट मोड में चले जाइए, किसी को बोलिएगा मत, वरना काम अटक जाएगा। टीचर, कोच और मेंटोर की सलाह आज के दिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। कोई टीचिंग हो, ट्रेनिंग हो, वेबिनार हो, सेमिनार हो या जहाँ पर भी ज्ञान बंट रहा है, तुरंत ले लीजिए। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो आज कहीं से खबर खुश कर देगी। संडे के दिन आत्ममंथन, चिंतन और एकांत में बैठने का भी दिन होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, आगे न दोहराएं, इसके लिए संकल्पबद्ध रहिए। घर परिवार में बात करें तो खर्चों को लेकर आज बात मत करिएगा। घर में ऑर्गेनाइज वातावरण करने चलाने के लिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको ज़रूर परिवार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। आज घर की साफ सफाई में कोई गुमी हुई चीज़ मिल सकती है। सुबह 8:29 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए बहुत शानदार और पॉजिटिव दिन होने वाला है।
आज के दिन 1 या 3 तांबे के लोटे आसपास किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, कुछ ऐसी समस्या जो आपको परेशान कर सकती, उलझा सकती है, वो आज आने वाली है। तो आप पहले से उसे माप कर ठीक करिए। मार्केट में कंपटीशन के चलते आज आपको सर्विस की क्वालिटी थोड़ी गिर सकती है, अवेयर रहिएगा। अपनी और अपने प्रोडक्ट की गुडविल को ताक पर रख के कोई काम मत करिएगा। सरकारी नियम, कायदे, कानून, सब्सिडी और जो भी पॉलिसीज़ है, उनका आपको लाभ तो उठाना चाहिए, लेकिन मिसयूज़ या कोई ऐसा काम जो आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है, मत करिएगा। जब भी बात करें तो ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। किसी की बातों में रस मत दीजिएगा, ना किसी के राज किसी को बताने हैं, ना ही किसी की चुगली करनी है। आज आप करेंगे, कल आप तैयार रहिए आपके लिए। वर्क प्लेस पर आपके काम में दूसरे लोग कमियां निकालें तो उसे अपने पास बैठाइए और अपना खास दोस्त बना लीजिए, क्योंकि उसकी बताई हुई कमियां आप दूर करेंगे और आप निखरेंगे। संडे के दिन परिवार के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा, लेकिन हो सकता है बॉस अचानक से आपको कॉल कर दे ऑफिस के लिए, तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और दोनों को थोड़ा-थोड़ा समय देना चाहिए। आज के दिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, किसी और की सफलता आपको नीरस कर सकती है या फिर किसी और की असफलता भी आपको अज्ञात भय दिला सकती है। परिवार के किसी सदस्य के मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार होने की खबर आपको मिलती है, तो बिना उनके मांगे उनकी मदद के लिए पहुंच जाइए। किसी की गलती और किसी के अंदर कमियां खोजने का काम मत करिएगा, बात करें तो सिर्फ उसकी तारीफ करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके लिए इम्प्रूवमेंट का दिन है, अपनी कमियों को सुधारने का दिन है, अपनी कमज़ोर कड़ी को पहचान के टारगेट सेट करने का दिन है। लगातार प्रयास करिए, आप शाम तक अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एक बार जरूर करिएगा, उसे सुन भी सकते हैं। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज के दिन अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने का दिन है, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ आपको वक्त गुजारना अच्छा लगता है या वक्त गुजारना ही पड़ता है। आज के दिन घर हो या दफ्तर में जो चीज़ें खराब है उन्हें ठीक करिए, आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होने वाला है। सुबह 8:29 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए तो व्यापारी लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। हेल्दी कंपटीशन रखना होगा, लेकिन दुश्मन की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकियों को आपको समझना होगा। व्यापारी लोग अंतर ज्ञान, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखने से सफलता मिल सकती है। जॉब में आज आपके अनुभव से नए एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, आपके विचारों से सराहना आपको मिलने वाली है, आप किसी अच्छी टीम में शामिल होने वाले हैं। संडे के दिन जॉब करने वाले लोगों को कहीं से इंक्रीमेंट हो, पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आसान बन जाए, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका भी आपको मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने करियर को संवारने के लिए आज कुछ अलग करिए, प्लान करिए, उसे दुरुस्त करिए। संडे के दिन अपने करियर पर नई स्किल सीखने, नई हैबिट्स को डेवलप करने और बुरी संगत को, बुरी जो आपकी हैबिट्स है उन्हें खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन सूर्य को जल चढ़ाइए, माता पिता के चरण स्पर्श करिए, दिव्यांग आश्रम, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम में सेवा दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप क्यों दिया था। देखिए, वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जी गया में पिता दशरथ जी के श्राद्ध करने गए थे। श्री राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री जुटाने में लग गए। उन्हें आने में देरी हो गई तो देवी सीता ने दशरथ जी का श्राद्ध कर्म जो है वो पूरा कर लिया। देवी सीता ने फल्गु नदी की रेत में पिंड बनाए और पिंडदान भी कर दिया। इस पिंडदान का साक्षी माता ने वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को बनाया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो देवी ने उन्हें श्राद्ध की सारी बात बताई, लेकिन राम जी को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने समस्त साक्षी गण इसके बारे में उनसे पूछते हैं, लेकिन वट वृक्ष को छोड़कर समस्त साक्षी गण झूठ बोल गए। फल्गु नदी ने भी झूठी गवाही दी, जिससे माता सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया, वह सदा सूखी रहेगी। आइए अब 8 राशि के बाद अगले जो कमेंट जिसका मैंने वादा किया था उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अर्पित शर्मा, बदायूं उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 22 सितंबर 1997 सुबह 11:45 बदायूं का इनका जन्म है। ये कहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, कृपया बताइए गुरुजी। वृश्चिक लगन की कुंडली है और अर्पित जी आप एक तो मंगली हैं, जन्म लगन से मंगली हैं और दूसरी बात चंद्र लगन से मंगली है।
तो आपको इतना याद रखना है कि मंगली से ही आपको शादी करनी है। आपको कोई ये बोल दे कि आंशिक मंगली है, फलाना मंगली है, शनि से काट हो जाती है, उसके ऐसा हो जाता है, इस किसी चक्कर में पड़ना मत। मंगली से ही आपको शादी करनी है, ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। दूसरी बात, आपके पति-पत्नी का जो 7th हाउस होता है, उसी में केमद्रुम दोष है। तो एक बात तो तय है अर्पित कि आपको पत्नी तेज़, तर्रार, चालाक, चतुर और होशियार मिलेगी। आपको थोड़ा-सा उनके साथ एडजस्टमेंट करना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि सबको थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो सबको जितना करना पड़ता है, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। और इस वक़्त आपको देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है और 2026 में आपकी शादी नहीं होगी। 11 जनवरी 2027 से आपकी शादी का योग बनेगा, तो 2027 में आपकी शादी हो सकती है। कुंडली भी मिलाना है, जाँच-पड़ताल भी करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है ताकि कोई गलती ना हो या कोई धोखा ना हो जाए, क्योंकि केमद्रुम दोष इस प्रकार के सारे काम करवाते हैं। धनु राशि, खर्चों को लेकर बात ज़रूर करिए, लेकिन खर्च और कर्ज को लेकर बहस-बतंगड़ का रूप ना ले ले परिवार में, इस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। मार्केट में अस्थिरता अगर चल रही है, तो आपको अपने पैसे को रोक कर रखना चाहिए, समझदारी से खर्च और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको कॉस्ट की कटिंग करनी चाहिए और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। नए इन्वेस्टर कैसे जुड़े, नए पार्टनर कैसे जुड़े, इस पर आपको बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। व्यापारी लोग काफ़ी हद तक आज पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव ही दिन अपना बनाने वाले हैं। वृद्धि और महालक्ष्मी योग के बनने से आज यात्रा में सेल को लेकर आज ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। आपकी गुडविल बनी रहेगी, बनी है तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको अपने काम पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएँ। नए क्लाइंट आपके साथ जुड़ सकते हैं, पुराने क्लाइंट और कस्टमर वापस आ सकते हैं। आपको इसके लिए बढ़िया सोशल मीडिया का एक जो कैंपेन है वो तैयार करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को किसी ऐसे काम से जुड़ने का मौका मिल सकता है जो आपको आता ही नहीं है, तो ऐसे काम से नहीं जुड़ना चाहिए, दूर रहिए, ऐसे काम में एग्री मत होइएगा। लॉन्ग टर्म आपके संबंध अच्छे बने, इसके लिए छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करने में ही समझदारी है। आपको अपने फील्ड में अपनी स्किल को और तराशना चाहिए, कोई नया कोर्स जॉइन करना चाहिए, पेड़-पौधे लगाना चाहिए, नेचर से जुड़िए, सोशल काम से जुड़िए, अपने मिशन और विज़न को बिल्कुल क्लियर रखिए। आपके सपने जल्द साकार होंगे। संडे के दिन आपको एक नई हैबिट डेवलप करनी चाहिए, इसमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नए इनकम सोर्सेज के लिए आज कहीं से कोई बात बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस शानदार रहेगी और बेहतरीन परफॉर्मेंस से आत्मसम्मान और विश्वास आपका लौट जाएगा। आज सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, माँ-बाप के चरण स्पर्श करिए, लाल चीज़ों का दान करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। आज कहीं न कहीं से धन लाभ हो सकता है, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, अनुभवी, ज्ञानी और बड़े लोगों से मुलाकात संभव है। मार्केट में अगर सेल गिर रही है या मार्केट में नरमी है, सुस्ती है, तो आप कुछ नया करने की कोशिश करिए। स्पेशली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को नए एग्रीमेंट, नए एमओयू साइन करने का मौका मिल सकता है। आज के दिन ऑर्डर के लिए आपको अपनी दुकान या दफ्तर में या फैक्ट्री में नहीं बैठना चाहिए। जितना फेरोगे उतना आज आप चरेंगे। वृद्धि और महालक्ष्मी योग के बनने से आज के दिन कोई सोशल काम करके, किसी की मदद करके, किसी के काम आकर मान और सम्मान आपका बढ़ने वाला है। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उससे भी आपको अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। आज वक्त मिलते ही परिवार को वक्त दीजिए और पुरस्कार दीजिए, उन लोगों को सरप्राइज़ गिफ्ट दीजिए जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संडे के दिन कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी आपको घर या दफ्तर में मिल सकती है, तैयार रहिए। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करिए। दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना, संडे को फंडे बनाना, ये सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, मन खराब चल रहा है, तो आपको पहल करके उसे ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। सब गिले और शिकवे क्लियर कर लेने चाहिए। सुबह 8:29 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए, तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन बहुत पॉजिटिव हो सकता है, अगर समय और ऊर्जा का आप सदुपयोग करेंगे तो। आज के दिन अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, कुष्ठ आश्रम, वहाँ पर जाकर कुछ श्रमदान करिए, कुछ ऐसी चीज़ें दान करिए जो उनके काम की हो सकती है। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज घर हो या दफ्तर, महिलाओं की बात सुनिए, उनकी बातें आपके काम आ सकती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि घर और दफ्तर के ज़्यादातर काम महिलाओं को सौंप दीजिए, पुरुषों से आज वो बेहतर काम कर पाएंगे हमेशा की तरह। प्रतिस्पर्धा हेल्दी होनी चाहिए
आक्रामक आपका स्वभाव हो, लेकिन किसी को आहत करने का काम ना हो। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिए। कस्टमर आपके जो एग्रेसिव नेचर उससे टूट सकते हैं, इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। ग्रहों का खेल आज ये कहता है कि आपके दूसरों पर ज़्यादा भरोसे करने के कारण पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है, मुनाफे में कमी हो सकती है, कैश की दिक्कत आ सकती है, कमिटमेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। मार्केट में नई टेक्नोलॉजी और नई प्रतिस्पर्धा चल रही है। आप अगर पुराने डर्रे पर चलते रहेंगे तो वही रहेंगे जहाँ पर अभी हैं। संडे के दिन घर और दफ्तर में टूट-फूट खराब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन पेंडिंग काम, घर हो या दफ्तर, उसको लेकर दबाव आप पर ज़्यादा हो सकता है। मानसिक तनाव आपको थका सकते हैं, इसलिए पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करिए। आज के दिन ऑफिस की राजनीति और बैक बाइटिंग से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। कोवर्कर्स के साथ तालमेल की कमी के कारण आपके काम डिस्टर्ब हो सकते हैं, अटक सकते हैं और आप गलती भी करेंगे और गलती को दोहराने की गलती करने के बाद डाँट भी सुननी पड़ेगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार के लोगों से आज सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, क्योंकि बोलोगे तो कड़वे ज़्यादा बोलोगे आप वचन। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही, ये 3 आपके आज दुश्मन हैं। आज विष्णु सहस्त्रनाम का एक बार पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 6 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, पराक्रमी बनिए, उद्यमी बनिए, साहसी बनिए, पर जोश में होश मत खो बैठना। कैसी भी बुरी या विकट परिस्थिति हो, धीरज, धैर्य और संयम रखिएगा। कच्चे माल की कॉस्ट बढ़ रही तो आपके मुनाफे में थोड़ी कमी लाइए, लेकिन रेट मत बढ़ाइए। स्टॉक को सही ढंग से मैनेज करने की मेरे प्रिय साथियों कोशिश आपको करनी चाहिए। पुराने स्टॉक को निकालने की कोशिश करिए, नए स्टॉक पर ध्यान दीजिए। गड़बड़ियाँ आपके सामने आ सकती है, उससे आप खुद ठीक कर पाएंगे। माल और पैसा उधार देने से आज बचना चाहिए, वरना माल, पैसा और रिश्ते तीनों ही चले जाएंगे। कैश की तकलीफ या पैसे की किल्लत के कारण आपके कमिटमेंट आज डिस्टर्ब हो सकते हैं। किसी को भी ऐसे वादे मत करिएगा जो आप निभा नहीं पाएंगे। व्यापारी लोग, आज आपके कॉम्पिटिटर आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। दुश्मनों की दुश्मनी से अवेयर रहिएगा। कन्फ्यूजन की स्थिति में कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। जॉब करने वाले लोग अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए और ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आपकी बातचीत से गलतफहमी हो सकती है। सुबह 8:29 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए तो जॉब करने वाले लोगों को खाली हार्डवर्क और गधा मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, स्मार्ट वर्क करिए। रोजगार की तलाश में युवाओं को आज इंटरव्यू में ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा जो आपको आएंगे नहीं, आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। संडे के दिन आपके लिए घर और दफ्तर में सुकून अगर आपको चाहिए तो आज सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिएगा। लेकिन जैसे आपको समय मिलता है, आपको राइटिंग पसंद है, आर्ट पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, खेलना पसंद है, जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपको अच्छा लगता है, वो काम तुरंत आपको कर लेना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल करना, संडे को फंडे बनाना, मूवी देखना, कोई भी एंटरटेनमेंट आज संभव है। आज के दिन कोशिश करिए कि आप श्री गणेश अथर्वशीष का एक बार पाठ करें या उसे सुनकर भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 10:30 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सुबह 8:29 तक रोहिणी और बाद में मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, महालक्ष्मी योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वृद्धि योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज शाम को 7:06 के बाद अपने शत्रु बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का समय रहेगा। परंतु दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है बंधन योग? किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश और छठे भाव के लॉर्ड, छठा भाव जो कि रोग, ऋण और दुश्मन का होता है, इसके लॉर्ड बनकर शनि, राहु या केतु के साथ फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th और 12th हाउस में विराजमान हो तो बंधन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपना ज्यादातर समय जेल में गुजारते हैं। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, केस, अपमान, पाकर खो देना, ये सब इसी बंधन योग की वजह से ऐसे लोगों को अनुभव करने पड़ते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में कहीं ऐसा दोष है या ये योग है तो इसका निवारण जरूर करिएगा।
तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो 1, 3 या 5 तांबे के लोटे लीजिए, उस पर मौली से बांधकर गांठ लगाकर मंदिर में डोनेट कर दीजिए। सुबह की शुरुआत सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, उस पर जल, गंगा जल और थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े से जो कुमकुम हो और 11 दाने चावल और 11 दाने गेहूं के, और हो सके तो कनेर का एक पुष्प डालकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए आप अर्घ्य दीजिए। फिर माँ बाप, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद दीजिए। वहीं पर सूरज की धूप या शांत जगह पर बैठकर ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करिए और ये कम से कम 3 माला करनी चाहिए। उसके बाद गरीब कोई भी व्यक्ति मिल जाए, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, कोई भी ऐसी जगह जिस संस्थान में अन्न और जल की कोई कमी है, उनका आप पर्याप्त मात्रा में निस्तारण कर दीजिएगा, उन्हें दे दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।